तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ऑसिलेशन। 12th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड के अंदर दिखेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है, उसका नाम क्या, ऑसिलेशन। इसका एक और नाम है क्या, एसएचएम नाम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक नाम क्या, ऑसिलेशन है। ये उसका वन शॉट लेक्चर होगा। हम 2 लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। वन शॉट के अंदर ही बहुत बड़ा हो जाता। अगर इसको एक लेक्चर बनाया जाए पूरा एक लेक्चर तो बहुत लंबा होता, इसलिए अपन करते इसको 2 लेक्चर्स में क्या होगा, डिवाइड हो गया। इसका ये होगा फर्स्ट लेक्चर, इसका होगा इसका सेकंड लेक्चर। इन 2 लेक्चर्स के अंदर आपका पूरा ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको सिंपल तरीके करना क्या है, देखो ये लेक्चर वन शॉट है, मतलब मैं बहुत फास्ट चीज़ों को बताऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, या फिर ऐसी चीज़ें जो बोर्ड में ज़्यादा आती है। डेरिवेशंस कवर करेंगे, बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे, इन डिटेल आपको हर चीज़ में बताऊंगा। क्योंकि लेक्चर नहीं है, ये वन शॉट वीडियो है, जिसमें क्या करेंगे, अपन ज़्यादातर अच्छी चीज़ों को फोकस करेंगे, डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसका फास्ट सॉल्व करेंगे बिकॉज ये वन शॉट वीडियो है। अगर जब इसके लेक्चर्स बनेंगे तो इन डिटेल होंगे, तो 10-12 लेक्चर बनेंगे इस पे ऑसिलेशन पर, लेकिन ये क्या अपना वन शॉट वीडियो है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, डेरिवेशंस वगैरह करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आते हैं, उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप इनको देख लेंगे तो आपको एक घंटे लेक्चर होगा, उसका फिर एक घंटे लेक्चर होगा। 2 घंटे के लेक्चर के अंदर आपका पूरा ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अच्छी तरीके से। मैं बेसिक बताऊंगा ताकि वो बच्चे जिनको ऑसिलेशन के बारे में ज़्यादा मालूम भी ना हो, उनको भी चीज़ें क्या अच्छे से समझ में आ सके। वरना जिनको नॉलेज है, जो पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो एकदम अच्छा लेक्चर होगा। वो एक बार देख लेंगे तो उनको क्या होगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो बहुत प्यारा लेक्चर होगा, अच्छे देखेंगे और आपका एकदम बढ़िया और कर रहे होंगे पढ़ाई। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ऑसिलेशन का वन शॉट। उसमें ये होगा उसका फर्स्ट लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या देख पा रहे हैं, ऑसिलेशन। क्या नाम है, ऑसिलेशन नाम है। हाँ, हमें पढ़ना क्या, वन शॉट पढ़ना है, चीज़ों को फास्ट कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। क्योंकि अगर लेक्चर्स हो गए तो मैं इसमें बताऊंगा आपको अच्छे से कि चीज़ें एक ही चीज़ है। यहाँ पे तो आपके अपने पास टाइम नहीं है, आपने सॉल्व करना है वन शॉट वीडियो के अंदर, पूरा क्या करना है, कवर करना है। तो थोड़ा फास्ट कवर करेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से अपनी अच्छे से कवर हो जाए। कुछ टाइम के अंदर बहुत सी चीज़ें क्या करना है, आपको सिंपली कवर करना है। देखो बहुत सिंपल चैप्टर है, जो कुछ भी नहीं आता उसको हल्का सा बता देता हूँ, फिर अपन करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस और कंसेप्ट क्या करते हैं उसको क्लियर करते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, अच्छे देखेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, चीज़ों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो सके। तो स्टार्ट करेंगे। देखो ऑसिलेशन, आपको मालूम है जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन जो चैप्टर का नाम है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ऑसिलेशन मतलब क्या होता है सर, देखो मैं डेफिनेशन लिख दिया हूँ, उससे पहले कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं कि होता क्या ऑसिलेशन। देखो फास्ट अपन चीज़ें समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा कोई दिक्कत अपने को हो ना। देखो ऑसिलेशन जो है ना, ऑसिलेशन ये होता क्या है, व्हाट इज ऑसिलेशन, व्हाट इज अ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब होता है बॉडी का ट्रू और फ्रो, क्या करना, ट्रू और फ्रो मोशन। क्या होता है, ट्रू और फ्रो मोशन। सर ये क्या है, ट्रू और फ्रो मोशन क्या है। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, एकदम सिंपल चैप्टर है। ऑसिलेशन मतलब ट्रू और फ्रो मोशन, ट्रू और फ्रो मोशन इज कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन। सर ये क्या था, देखो ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन मतलब क्या होता है समझना। ट्रू एंड फ्रो मोशन मतलब कि सर देखो मान लो ये कोई मास है, इसका मास मान लो m है, और ये रस्सी से इस तरह से बंधा हुआ है, इस तरह से रस्सी से बंधा हुआ है। ये झूला देखिए, झूला, ये झूला है, यहाँ पे ये अपना मास है। अगर इसको अपन पीछे जाके छोड़ देंगे, यहाँ पे इसको मैंने जाके छोड़ दिया, फिर क्या होगा, फिर ये वापस आएगा, फिर ऐसा मूव करेगा। तो ये हो क्या रहा है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ट्रू एंड फ्रो मोशन। मतलब जाना फिर आना, जाना फिर आना, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ट्रू एंड फ्रो मोशन। क्या उसको ट्रू एंड फ्रो मोशन। तो ये जो मोशन हो रहा है, अब एग्जांपल आपको मालूम होगा, एक यहाँ पे ये झूला होता है, झूले को इस पर बैठते यहाँ पे लेकर छोड़ दो, फिर क्या होगा, फिर ये इस तरह से रोटेट करता है। ये आपने देखा होगा, आपने क्लॉक देखा होगा, क्लॉक बोल रहा हूँ, आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम, एक मास को लटकाओ यहाँ पे, एक रस्सी लो, एक मास को लटका दो और यहाँ पे छोड़ दो, तो क्या होगा, फिर वो ऐसा कुछ क्या करेगा, घूमेगा। मतलब इसको बोलते हैं ट्रू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू एंड फ्रो मोशन। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं असल में, ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑसिलेशन, मतलब क्या होता है, ट्रू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑसिलेशन बोलते हैं। समझ गया सर, सिंपल है कि क्या करना, बॉडी को क्या करना, ट्रू एंड फ्रो मोशन करना, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन। और क्या सर, देखो ऑसिलेशन ना ये बेहतरीन टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें अपन क्या पढ़ते हैं, अपन सिंपल पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं। ऑसिलेशन बहुत तरह का होता है, बहुत तरह क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। देखो समझो, बहुत बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर से आपको बता रहा हूँ चीज़ें क्या क्या है। एक समझ गए, एक चीज़ और समझ लो, एक होता है पीरियोडिक मोशन। क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। इसका हल्का देखते रहो चीज़ें, मैं ज़्यादा चीज़ों को बोलूँगा, आपको नोट करना है, चीज़ों समझना है। बहुत क्योंकि इतना एक वन शॉट वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें लिखना इतना सिंपल नहीं है। तो मैं चीज़ों को बोलता रहूँगा, आप क्या करेंगे, उसको नोट करते रहेंगे, समझते रहेंगे। देखो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है, ये ऐसा मोशन होता है जो एक टाइम के पास रिपीट हो। दूस मोशन विच आर रिपीट इन सम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद ऐसा मोशन जो क्या हो, रिपीट हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जांपल मतलब क्या, देखो क्या होता है, एक ऐसा मोशन जो सम टाइम के पास क्या हो, फिक्स टाइम, क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, इंटरवल ऑफ
इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो, रिपीट हो, क्या हो, रिपीट हो, क्या हो, ऐसा मोशन जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो, रिपीट हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मोशन। दोज मोशन विच आर रिपीट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मोशन। सर इसका मतलब दुनिया के अंदर हर वो मोशन जो एक टाइम के बाद क्या हो, रिपीट हो। मतलब सर देखो, आपको मालूम है कि जो क्लॉक होती है, क्लॉक जो होती है, जैसे ये इसका काटा है, तो एक बार एक 12 पे गया, फिर आएगा, फिर एक बार, फिर 12 पे, फिर 12 पे, तो ये मोशन क्या हो रहा है, रिपीट, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। ये अभी सुई 12 पर है, एक अगर इसका कांटा 12 पर है, तो फिर एक यहाँ जाएगा, फिर जाएगा 10, 11, फिर 12, फिर 12, तो ये 12 पर कितनी बार आएगा वो, हर 1 मिनट के बाद क्या होगा, फिर वो अगर मिनट की सुई है तो हर 1 मिनट के बाद फिर क्या आएगा, वो 12 पे आएगा। मतलब ये जो मोशन है वो क्या हो रहा है, रिपीट, क्या हो रहा है, 1 मिनट बाद क्या हो रहा है, मोशन रिपीट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मोशन। हर मोशन जो एक फिक्स टाइम के बाद क्या हो, रिपीट हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मोशन। समझ गए, तो सिंपल है, कुछ दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। मान लो एक कोई बॉडी है, ये सर्कल है, ये बॉडी है, और ये बॉडी का मास m है, और ये क्या कर रहा है, भाग रहा है, इस सर्कल में क्या कर रहा है, भाग रहा है, तो ये भागा, यहाँ पहुंचेगा, फिर से देखो यहाँ पहुंचेगा, फिर भागा, फिर यहाँ पहुंचेगा, तो एक टाइम के बाद फिर से वो अपनी उस पोजीशन में पहुंच जाएगा। समझ गए, ये एक बंदा है कोई, इसका मास m है और ये भाग रहा है, यहाँ पे चालू उसने यहाँ से किया है, तो भाग गया, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर भागेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, तो एक टाइम का फिर क्या होगा, अपने पोजीशन में क्या होगा, वापस आएगा, मतलब मोशन क्या होगा, फिर से रिपीट होगा। तो हर वो मोशन जो एक टाइम के बाद क्या हो, रिपीट हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे इसको देखो, ये जो अपना मोशन था, ऑसिलेशन अपना क्या था, ट्रू एंड फ्रो मोशन, क्या था, ट्रू एंड फ्रो मोशन। देखो ट्रू एंड फ्रो मोशन, इसको अगर मैं यहाँ छोड़ दूँ, देखो ये मास m है, इसका मास, मान लो इसका कैप का मास m है, इसको मैं यहाँ आके छोड़ दिया, देखो हो रहा है, अरे मैं अपने से कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होगा, आपको मालूम है, छोड़ दिया, देखो, तो ये जो मोशन हो रहा है, ये बॉब को छोड़ने का बॉब, ये जो बॉब बोलते हैं, इसको बॉब मतलब मास, ये जो m है ना, इसको बॉब बोलते हैं। किसके अंदर, पेंडुलम के अंदर क्या बोलते हैं, उसको बॉब बोलते हैं। यहाँ मान लो कोई मास है, उसको छोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर इनिशियली यहाँ पर है, फिर बाद में फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, मतलब वो यहाँ पर वो रिपीट हो, क्या होगा, यहाँ पे जाने का फिर से यहाँ पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो मतलब ये जो मोशन हो क्या रहा है, रिपीट, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मोशन, दैट्स कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मोशन। मतलब ऑसिलेशन में एक तरह क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन मतलब ऐसा, ये क्या होता है, समझ लो, एकदम सिंपल है कि हर वो मोशन जो एक टाइम के बाद क्या हो, रिपीट हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेशन क्या होता है, वो भी एक क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ दे आर व्हाट, दे आर फिक्स टाइम में क्या होता है, वो सिंपली एक बार रिपीट होता है। जैसे ये मास यहाँ पर है, तो फिर एक बार यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, समझ गया एकदम दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो ये सिंपली अपना क्या है, ऑसिलेशन, क्या है सिंपली ऑसिलेशन, क्या होता है, ट्रू एंड फ्रो मोशन, और ये होता है पीरियोडिक मोशन, मतलब क्या हो, जो फिक्स इंटरवल टाइम के बाद क्या हो, रिपीट हो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक मोशन। इसको नोट कर लेंगे, हल्का मैंने आपको बेसिक बता दिया क्या होता है। अब देखो ऑसिलेशन ना कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है क्या अपना ऑसिलेशन, समझो। उसमें से अपने को पढ़ना सिंपल, क्या पढ़ना है अपने को, सिंपल तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिंपल तरह पढ़ना है। मतलब सर देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने उसको देखा है तो इतना हो गया। अब देखो अभी अपने पढ़ना क्या, ऑसिलेशन पढ़ना, तो ऑसिलेशन समझ गया, ये होता है ट्रू एंड फ्रो मोशन, समझ गया ऑसिलेशन होता है। लेकिन देखो इतना टॉपिक नहीं है, देखो जो ऑसिलेशन है वो बहुत तरह का, बहुत क्या होता है, तरह का होता है। देखो मतलब सर देखो टॉपिक काफ़ी खतरनाक है, आपको बता रहा हूँ। देखो मान लो ये एक मास है, ये क्या है, मास, उसका मास m है, उसका मास क्या m है, आपने इसको यहाँ छोड़ दिया तो इस तरह से मोशन करेगा, दैट्स ऑल्सो व्हाट, ऑसिलेशन। मतलब उसको आप अगर यहाँ छोड़ दोगे तो फिर इस तरह क्या करेगा, वो मोशन करेगा, दैट्स कॉल्ड ऑल्सो व्हाट, ऑसिलेशन। अपने को ना इतना बड़ा ऑसिलेशन नहीं चाहिए, ये कई बड़ा है, देखो ऐसा हो रहा है ऑसिलेशन, काफ़ी बड़ा ऑसिलेशन, एक ऐसा होगा, एक और छोटा होगा, समझ रहे हो। जितना ज़्यादा आप ऊपर लेके जाओगे उतना बड़ा क्या बनेगा, इसका ऑसिलेशन बनेगा। मतलब अलग अलग तरह के क्या होंगे, ऑसिलेशंस होंगे, समझ रहे हो। देखो अपने को पढ़ना सिंपल, क्या पढ़ना है अपने को, सिंपल ऑसिलेशन, क्या पढ़ना है अपने को, सिंपल ऑसिलेशन पढ़ना है। मतलब कुछ इस प्रकार का पढ़ना है, बहुत सिंपल है। देखो मान लो ये मास m है, मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया, हल्का सा मैं इसको कहाँ, हल्का सा ऊपर लेके गया, हल्का सा ऊपर लेके गया इस तरह से पे, फिर ये इस तरह से मूव कर रहा है। आपने क्या पढ़ना है, एकदम सिंपलेस्ट केस, क्या पढ़ना है अपने को, सिंपल पढ़ना है। मतलब सिंपल SHM की बोलते हैं इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब जो ऑसिलेशन हो कैसा हो, एकदम सिंपल तरह का हो, एकदम क्या हो, सिंपल तरह का हो। मतलब उसका ऑसिलेशन काफ़ी क्या हो, छोटा हो, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा सा, इस तरह से कुछ लाइक अ लीनियर, इसलिए इसका एक नाम और होता है लीनियर SHM। क्या होता है, लीनियर SHM, क्या होता है, लीनियर SHM होता है। या फिर इसको बोलते हैं लीनियर पीरियोडिक मोशन, क्या उसको लीनियर पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं लीनियर SHM, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर SHM। मतलब आपका जो SHM हो रहा है, आपका जो ऑसिलेशन हो रहा है कैसा, एक तरह का बहुत लीनियर है, काफ़ी कैसा है, लीनियर है। और ये जो अपन ये सब, ये बहुत लंबा है, ये क्या है, बहुत बड़े बड़े ऑसिलेशंस हैं, क्या है, बहुत बड़े बड़े क्या है, ऑसिलेशंस हैं। और एक समझो ऑसिलेशन जो है ना, ऑसिलेशन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑसिलेशन जो होता है
उसका मतलब क्या, देखो ये जो मास है, पहले ये मास यहाँ पर था, फिर ये मास यहाँ पहुँच गया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो मास है वो अपने फिक्स, इसको अगर फिक्स मान लूँ तो फिक्स प्लेस के अलाउंग, फिक्स चीज़ के अलाउंग क्या हो रहा है, रोटेट। क्या हो रहा है, ये रोटेट, ये घूम रहा है। किसी एक को फिक्स मानते हो, क्या हो रहा है, उसके अलाउंग रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। मतलब किसी एक को फिक्स मानते हो, क्या करना, उसके आजू बाजू घूमना, उसके आजू बाजू क्या करना, घूमना, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन। समझ गया। इसको फिक्स मान लिए तो ऐसा घूमेगा। तो इसको फिक्स मानते हुए, फिक्स जो होता है ना, इसको फिक्स मानते हुए क्या कर रहा है, ये रोटेट क्या कर रहा है, इसके आगे आजू बाजू घूम रहा है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन। किसी एक प्लेस को फिक्स मान लो, क्या मान लो, फिक्स मान लो, और क्या करो, उसके आजू बाजू घूमो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन। समझ गए। एक को फिक्स मानते हो, क्या करना, उसके आजू बाजू घूमना, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन। इतना नोट कर लेंगे, फिर आप लोग और समझते, इसको समझते डेफिनेशन होता क्या है, इसको नोट कर लेंगे। तो इतना आप समझ चुके हो। अब देखो अब क्या पढ़ना है अपने को, सिंपल ये क्या लिखा है सर, डेफिनेशन क्या है सर, ऑसिलेशन का डेफिनेशन क्या है, बहुत बार आता है, व्हाट इज द डेफिनेशन, डिफाइन द व्हाट ऑसिलेशन। तो ये डेफिनेशन समझते हैं होता क्या है। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, अभी आप समझ चुके हैं ऑसिलेशन होता क्या है, इसको अपन समझ चुके हैं। अब देखो आगे देखो, बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे ये स्प्रिंग है और ये मास m है, ये क्या सिंपल आपका मास m है, ये स्प्रिंग है, इसका मास, ये स्प्रिंग, ये मास, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k, क्या इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मान हटाओ, छोड़ हटाओ, स्प्रिंग है और ये मास है। अब ये मास को अगर मैं, ये स्प्रिंग है और ये मास है, इसको अगर आप x डिस्प्लेस कर दोगे, x यहाँ छोड़ दो तो क्या होगा, फिर से ऐसा मूव करेगा बिकॉज ऑफ स्प्रिंग। तो अगर आप इसको खींच दोगे कुछ हल्का सा, इसको देखो यहाँ से मैंने x हल्का हल्का क्या कर दिया, इसको मैंने खींच दिया, देखो अब मास यहाँ पहुँच चुका है, मैंने इसको x क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। फिर क्या होगा, अगर आपने इसको x यहाँ खींच दिया, फिर बाद में क्या होगा, ऐसा रोटेट करेगा, क्या करेगा, ऐसा रोटेट करेगा। आपको मालूम है कि मास m है, इसको x आपने खींच दिया, तो अब क्या होगा, रोटेट क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। किसके अलाउंग, देखो ये मास है, इसको खींच दिया, अब क्या होगा, ऐसा रोटेट करेगा। तो इसको अगर फिक्स लाइन मान लूँ, अगर इसको मैं अपना मान लूँ फिक्स पोजिशन, क्या मान लूँ उसका फिक्स, अगर मैं ये जो लाइन है इसको मान लूँ मैं फिक्स, क्या मान लूँ इसको मैं फिक्स मान लूँ, इसको अगर मैं फिक्स पोजीशन मान लूँ, क्या मान लूँ, फिक्स पोजीशन मान लूँ। और इसी को अपन बोलते हैं मीन, क्या बोलते हैं इसको, मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं इसको, मीन पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मीन पोजीशन। तो इसको मैं मान लो मीन पोजीशन, जब वो रेस्ट पर था, क्या था, जब रेस्ट पर था, आपने डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर स्प्रिंग से क्या होगा, फिर ऐसा खींचेगा, ऐसा होगा, टंग टंग टंग, इस ऐसे कुछ मूव करेगा। तो फिक्स पोजीशन के अलाउंग, मीन पोजीशन के अलाउंग क्या करेगा, वो घूमेगा, क्या होगा, घूमेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं। किसी एक के अलाउंग, किसी एक पोजीशन के अलाउंग, ये फिक्स पोजीशन है, इसके अलाउंग घूमना, क्या करना है, इसके अलाउंग घूमना, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन करना। ऑसिलेशन मतलब यही होता है कि किसी एक प्लेस को फिक्स माने क्या करना, उसके आजू बाजू घूमना, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन। तो मतलब ये क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, समझ गए, बस इसी क्या बोलते हैं अपन, ऑसिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने समझ गया ना, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। तो इसको मैं एक्स जब यहाँ डिस्प्लेस किया, जब मैंने इसको यहाँ पे एक्स क्या कर दिया, डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्ले मतलब फोर्स लगाना होगा, क्या लगाना होगा, फोर्स लगाना। जब आपने एक्स यहाँ पे इसको खींचा, जब आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, तो ये एक्स खींच गया, तो ये एक्स खींच गया। इतना आप मतलब एकदम सिंपल तरीके से अच्छे समझ चुके हो कि होता क्या, फिक्स पोजीशन अलाउंग क्या करेगा, मूव क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, समझ गए। अब जो ये बॉडी कर क्या रही है, बॉडी डूइंग सा व्हाट, ऑसिलेशन। तो अभी पढ़ना है कि उसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशन। एकदम सिंपल तरीका, देखो आपने फोर्स लगाया इस तरफ, आपने फोर्स लगाया इस तरफ, स्प्रिंग इस तरफ खींच गई, एक्स क्या हुआ, इस तरफ डिस्प्लेस हो गया। जब आप यहाँ एक्स, जब आपने एक्स यहाँ पर खींचा है, तो स्प्रिंग क्या करेगी, उसको अपनी तरफ लाएगी, मतलब इस ब्लॉक को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी। आपने यहाँ खींचा तो उसको यहाँ लाने की कोशिश करेगी स्प्रिंग, समझ गया। देखो डेफिनेशन क्या, इट इज डिफाइन एज लीनियर पीरियोडिक मोशन, मतलब वही एसएचएम, लीनियर मतलब इस तरह से मोशन होगा, लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को क्या करती है, लेके आती है वापस उसके मेन पोजीशन पर, उसको रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब दैट फोर्स, ऐसी फोर्स जो क्या करती है, बॉडी को लाती है उसके मेन पोजीशन पर। जैसे आपने इसको एक्स यहाँ खींचा, तो स्प्रिंग क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी, किस तरफ खींचेगी, टुवर्ड्स मेन पोजीशन क्या करेगी, खींचेगी। दैट्स कॉल्ड व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मेन पोजीशन। देखो वही बोला है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी, जो उसको वापस लाने, इसका रिस्टोरिंग मतलब ऐसी फोर्स जो बॉडी क्या करती है, अपनी तरफ वापस लाती है। इसको आपने इसको एक्स खींचा तो इसको इस तरफ क्या करेगी, लेके आएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मेन पोजीशन, हाँ एकदम सही है। एंड मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, मतलब आप जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करोगे उतना ज़्यादा क्या लगेगी, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। आप स्प्रिंग को देखो, एक स्प्रिंग है, उसको आप एक्स खींचोगे तो एक्स पीछे आएगा, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा खींचोगे तो स्प्रिंग उतना पीछे आएगी,
समझ गए सर। मतलब आप स्प्रिंग को जितना तेज जितना खींचोगे तो उतना वापस आएगी, जितना ज़्यादा खींचोगे उसके तो उतना ज़्यादा क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। आप समझ सकते हो, सिंपल एकदम। एक स्प्रिंग को हल्का खींचोगे, छोड़ोगे तो हल्का वापस आएगा, जितना खींचोगे उतना तेज क्या आएगा, वापस आएगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो देखो, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन। किस तरफ होता है वो, टुवर्ड्स मीन लगता है। सेकंड, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब एक्स जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। समझ गए। देखो इस तरह से कुछ मान लो, इस तरह से लेट एम बी द मास, लेट एम क्या मास है, एम बी द मास, एम क्या है, मास है। समझ गए। एंड एक्स कैप का डिस्प्लेसमेंट क्या, सिंपली डिस्प्लेसमेंट है। तो इसने बोला कि जो फोर्स है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ माइनस क्या आएगा, माइनस है। इसका तो सर माइनस क्यों लगाए, माइनस क्यों लगाए, देखो माइनस क्यों लगाया, बिकॉज आपने फोर्स लगाया इस तरफ, आपने जो फोर्स लगाया वो इस तरफ लगाया ना, और छोड़ोगे तो कहाँ फिर आएगा, ये यहाँ पे आएगा। मतलब फोर्स लगाया आपने इस तरफ, बॉडी मूव कर रही है इस तरफ। हाँ सर समझ में आया। आप इसको खींचोगे, इस तरफ खींचोगे तो छोड़ दो तो इस तरफ वापस आएगा ना। मतलब बॉडी को आप फोर्स लगाओ इस तरफ, छोड़ने के बाद बॉडी किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट का अलग हो रहा है और फोर्स का अलग लग रही है। मतलब दोनों आपस में क्या उल्टा है, इसलिए लगाया माइनस। क्या लगाया, माइनस। इसका मतलब कि फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, अपोजिट, दोनों क्या है, अपोजिट है। आप बॉडी को खींचोगे इस तरफ, बॉडी आएगी आपकी इस तरफ, इसलिए क्या लगाया मैंने, माइनस लगा दिया। समझ गए। आपको मालूम है जब ये हटता है दो, जब ये साइन हटती है, दो लोग आते हैं, कौन कौन, इक्वल और कॉन्स्टेंट। तो यहाँ भी आएगा इक्वल और एक आएगा कॉन्स्टेंट, के है माइनस एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। फॉर्मूला क्या निकल गया, एफ इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के एक्स। क्या निकल गया, एफ इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के एक्स। ये फॉर्मूला क्या करेंगे आप, सिंपली याद रख लेंगे। ये होगा आपका सिंपली व्हाट इज डिफाइन ऑसिलेशन एंड राइट द फॉर्मूला। तो आपको ये लिखना होगा। समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। तो आपको बोलेगा इसको डिफाइन करो, तो उसको डिफाइन कर देंगे और उसका फॉर्मूला क्या करेंगे, लिख देंगे। ये आपको समझ चुका है कि ऑसिलेशन होता क्या है, व्हाट इज द पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज द ऑसिलेशन, डिफाइन ऑसिलेशन, फॉर्मूला समझ गए, समझ गए। आप करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, वो बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। इतना समझ गया, सिंपल था। स्प्रिंग समझ गए, सब समझ गए। ऑसिलेशन क्या होता है, बॉडी का करना, मोशन करना। किसी एक डेफिनेशन में लिखा, उसको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑसिलेशन मतलब होता है कुछ नहीं है, एक के अलॉन्ग क्या करना, रोटेट करना। इसे आपको वो देखे थे आपने, ये मान लो ये पेंडुलम है, मास है, पेंडुलम इसका मास क्या है, एम है। इसको अगर आप यहाँ छोड़ दोगे, फिर छोड़ दो, फिर क्या होगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो इसके अलॉन्ग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन। किसी एक प्लेस के अलॉन्ग, किसी एक के अलॉन्ग क्या करना, घूमना। दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन। सिंपल भाषा के अंदर किसी एक के अलॉन्ग क्या करना, आगे आगे आजू बाजू जाना, आजू बाजू घूमना। दैट्स कॉल्ड व्हाट, किसी एक को फिक्स कर लो और क्या करो, उसका आजू बाजू क्या करो, रोटेट करो या घूमो या मूव करो। दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो नोट कर लेंगे इसको। फिर करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो आपको बोर्ड में 4 नंबर के लिए आएंगे, 3 नंबर के लिए आएंगे। वो डेरिवेशन क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लेंगे, ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट करते हैं। यहाँ चालू होगा, बहुत सारे डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सब मालूम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर का डेरिवेशन यहाँ से आएगा। तो क्या करेंगे, अच्छे नोट कर लेंगे। मैं डेरिवेशन सॉल्व करूँगा, उसके अंदर जो लिखने उखने का काम है वो आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि आप कर रहे हैं 1 शॉट वीडियो। तो क्या करें, मैं जिसको डेरिवेशन आपको समझा दूंगा, अच्छे से डेरिवेशन आपको समझा दूंगा। उसके अंदर जो आपको था वो लिखना होगा, आप खुद से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। आपको मैं बताऊँगा डेरिवेशन सॉल्व कैसे करना है, वो आप देख लेंगे यहाँ पे जल्दी जल्दी। डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है ये आता है पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा देंगे इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्या बोलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये क्या करना है, आपको मालूम करना है। अभी तक आपने पढ़ लिए थे चीज़ों को कि अगर ये ब्लॉक है, याद है ये स्प्रिंग है, ये मास एम है, इसको अगर आप एक्स यहाँ खींचोगे विद द फोर्स ऑफ एफ, एक्स आप खींचोगे तो फोर्स कितनी लगेगी, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। कितनी लगेगी, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स क्या लगेगी, फोर्स। एफ इजिकल टू माइनस के एक्स क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। समझ गए सर, ये है अपना व्हाट, ऑसिलेशन के अंदर इतनी फोर्स लगती है। समझ गए। तो आप अपने निकालना है इसका डिफरेंस, क्या निकालना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। समझ गए। देखो क्या करेंगे, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स लगती है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स लगती है। एफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ माइनस एक्स, ये हटता है इक्वल कॉन्स्टेंट्स आपको मालूम है। एफ इजिकल टू माइनस के एक्स इतनी लगती है फोर्स। ये सब लिख लेंगे, लेट एम बी द मास, वो सब चीज़ आप लिख लेंगे। मैं बताऊँ कि सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे आपको करना है। समझ गए। हाँ सर, देखो वी नो दैट क्या क्या जानते हैं, फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आपको मालूम है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए। एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए होता है, फादर इजिकल टू माँ, फादर इजिकल टू माँ होता है। जहाँ ये एफ, जहाँ ये फोर्स एफ इजिकल टू माइनस के एक्स है, तो एफ इजिकल टू एम ए भी ये वैलिड है, तो ये तो ऑलवेज वैलिड है। एफ इजिकल टू एम ए सबको मालूम है। देखो इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड,
एफ इजिकल टू माइनस एफ इजिकल टू एम ए। तो ये और ये इक्वल है तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। समझ गए सर। अब ये ए क्या आपका एक्सेलेरेशन, ए क्या सिंपली आपका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलेरेशन को आप ऐसा बोलो, ये होता क्या है, ये होता है dv बाई dt। क्या होता है, dv बाई dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हाँ सर मालूम है आपको, मालूम है जो v होता है वो होता है dx बाई dt। क्या dx बाई dt, अरे v क्या होता है dx बाई, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सब आपको मालूम होगा, v अपॉन टी a x अपॉन टी v। हाँ सर मालूम है। देखो तो अपना यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो अपना v है वो है कितना, समझ गए, आपको मालूम है नहीं मालूम है, मालूम है सर। देखो बाजू सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ सॉल्व कर दूँ, देख लो अपना जो a है वो क्या है अपना dv बटे dt है, समझ गए सर। लेकिन अपना v कितना है, dx बाय dt है। तो जहाँ पर मेरा v होगा वहाँ लिखूंगा मैं dx बाय dt। ये आपको बता रहा हूँ, आपको करना नहीं है, समझ गए। जहाँ v था वहाँ पुट कर दिया। अब इसका मतलब होता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होगा, देखो डी स्क्वायर एक्स बटे क्या होगा dt स्क्वायर, क्या होगा dt स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। क्या ये सेकंड डेरिवेटिव, आपको मालूम फॉर्मूला भी होता है, एक फॉर्मूला होता है एक्स, क्या फॉर्मूला क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट एक्सेलरेशन। समझ कैसे निकाला मैंने इसको इस तरह से निकाला, इस प्रकार से निकाला। ये आपको मैथ्स के अंदर टीचर आपको बताता होगा। इसे देखो इसको मल्टीप्लाई करो, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इस पूरी से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए, ये इस तरह से निकलता है, आप नोट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया निकलता है किस तरह से। समझ गए। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, एक ये फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला होता है। समझ क्या, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर। समझ गए सर। देखो माइनस के एक्स हो गया, एम क्या वहाँ से ए कितना है आपका, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर, मतलब बटे dt स्क्वायर हो गया। समझ गए। हाँ सर। देखो आपको बनाना है इक्वेशन, क्या बनाना है इक्वेशन, मतलब सबको एक तरफ कर दो, सबको एक तरफ कर दो। एक काम और कर सकते हो आप, m जो है ना m को नीचे लेके आ जाओ, तो वहाँ बचा डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर। अब यहाँ पर एक याद रखना, यहाँ पर हियर k बाय m कॉन्स्टेंट है, k बाय m क्या है कॉन्स्टेंट, k कॉन्स्टेंट m भी मास कॉन्स्टेंट। तो एक कॉन्स्टेंट और आएगा, उसको बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर। k बाय m कॉन्स्टेंट है, उसको बोलेंगे ओमेगा, क्या बोलेंगे उसको ओमेगा स्क्वायर, क्या बोलेंगे बराबर बोल देंगे। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सब अब आप देख लेंगे। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो k बाय m को मैं लिखूंगा v स्क्वायर। देखो यहाँ पे, तो ये k बाय m क्या हो गया मेरा v स्क्वायर हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव x विद रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर। समझ गया सर। उसको भेज दो वहाँ पर, बन गया आपका काम। आपने क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए अपने को, इक्वेशन चाहिए। माइनस क्या हो जाएगा वहाँ पे, प्लस बन जाएगा। ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, दैट्स योर इक्वेशन। डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, दैट्स योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। समझ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेंगे। ये नहीं, ये चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशंस में है। डबल डेरिवेटिव, इसको डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल था कि नहीं। देखो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा, f इज इक्वल ma लिखा, ये और ये बराबर तो इक्वल होगा, सिंपल समझ गए। ए को मैंने क्या लिखा, ए ये होता है, इसको बताया याद करने का तरीका क्या है, सिंपल है ना। इसको यहाँ रखोगे, वो सब आंसर, वो सब मतलब नहीं, आपको याद रखना है कि आंसर क्या होता है। आंसर क्या होता है, डबल डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू dt स्क्वायर। समझ गए सर। इसको यहाँ रख देंगे, माइनस को भेज देंगे। देखो m को भेज देंगे नीचे, k बाय m कॉन्स्टेंट का नाम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। यहाँ ओमेगा स्क्वायर रख दिया, उसको मैंने वहाँ भेज दिया, सिंपल निकल गया। सब समझ गए, तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2 नंबर का, हर साल एक साल छोड़ के जैसे हर साल ही दिखता है मेरे को, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। तो ये आपका क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM है, निकल गया। अब इसके बाय यूजिंग ऑफ दैट वी हैव टू फाइंड व्हाट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। चार नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको, इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड व्हाट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे, फिर करते हैं अपन वो क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, आप लोग मालूम करेंगे कि वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर के लिए। फाइंड वेलोसिटी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड एक्सेलरेशन बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा ऐसा। या फिर एक क्या आएगा, फाइंड ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। समझ गए, बहुत सिंपल है। देखो निकालेंगे अपन क्या, एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वो निकालेंगे। समझ गए इतने अच्छे से, समझ गए सर। तो निकालते, देखो चालू करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तो आपको मालूम हो गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। समझ गए सर। देखो वी नो दैट
मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको, सॉल्व कैसे करना, और सब आप लिख सकते हो। वी नो दैट क्या जानते सर हम कि जानते हैं कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स विज इक्वल टू 0। हाँ सर मालूम है। अब देखो लेकिन आपको मालूम है निकालना है आपको, क्या निकालना है अपने को, एक्सेलरेशन फिर वेलोसिटी फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, समझ गए। पहले निकालेंगे आप इसको। अब आपको मालूम, ये तो निकल गया, देखो ये आपको मालूम है ये कितना होता है। हाँ सर ये तो होता है अपना एक्सेलरेशन, क्योंकि वी नो दैट कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू योर एक्सेलरेशन। हाँ सर, तो इसके बदले पुट कर दो एक्सेलरेशन, तो ये हो गया एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो ये भेज दो वहाँ पर कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, निकल गया सिंपली आपका आंसर। सिंपली निकल गया आपका आंसर, कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है सिंपली आपका एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है, निकल गया खत्म। अब क्या निकालेंगे अपन, वेलोसिटी निकालेंगे। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे और निकालेंगे वेलोसिटी कितना होता है, फॉर्मूला याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है डी वी बाय डी टी होता है ना, और वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, निकालना क्या अपने को। लेकिन एक फॉर्मूला और है सर, कितने फॉर्मूले हैं याद कर लो भैया, सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट ही है। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला और देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो dx से, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। हाँ सर हो गया। इसको ऐसा लिखो dv, और ये dx को यहाँ बाजू लिखो और dt को उसके बाजू में लिखो। एक्सचेंज क्या कर दिया मैंने, एक्सचेंज कर दिया। आपको मालूम है कि dx बटे d क्या होता है सर, ये तो v होता है, ये कितना होता है, ये तो v होता है, तो v लिख दिया, और ये ऊपर क्या है dv और नीचे क्या है dx है। दैट्स ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, कितना होता है v dv बाई dx, ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दैट ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ये भी फॉर्मूला है किसका, एक्सेलरेशन का। 3 फॉर्मूले हैं वास्तविकता के अंदर, एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक ये फॉर्मूला जो आपको याद होगा, एक ये मैंने बताया आपको डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, और एक ये v dv बाई dx फॉर्मूला होता है, समझ गए। हाँ समझ गए। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये है ना, उसको मैं यहाँ रखूँगा, जो वी नो दैट, देखो वी नो दैट ये कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। हाँ सर, अब रखेंगे आपका जो एक्सेलरेशन है उसको पुट कर दो, v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। देखो चूँकि ना आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए यहाँ पे। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये कैसे कहाँ से आया, समझ गया ना कहाँ से आया। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो एक फॉर्मूला और होता है v dv बाई dx, ये भी क्या सिंपली आपका एक फॉर्मूला होता है, समझ गए। अब क्या करेंगे सर, अब आपको करना क्या पता है, आपको करना क्या है, आपको x को एक तरफ लेके आना और सबको एक तरफ रखना है, x को एक तरफ और सबको एक तरफ। देखो v और dv एक साथ है, x को भेज दो उसके x के पास, समझ गए। बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, x को भेज दो उसके साथ, x अलग हो गया और v अलग हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब करो इंटीग्रेट, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इस आपको मालूम है आप 12 में पहुँच चुके हो। मैंने क्या कर दिया, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, हो गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए, मैं को बता रहा हूँ ताकि थोड़ा मज़ा आए इसके अंदर। देखो एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये चीज़ है ना, उसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये मान लो ये इसका मीन, क्या इसका मीन पोजीशन, क्या इसका मीन पोजीशन, जब बॉडी रुका होता है ना, इसे ये मास अभी रुका हुआ है ना, अभी इनिशियली ये मास रुका होगा, स्प्रिंग से बनते के रुका होगा, तो दैट ये जो पोजीशन है ना, ये होता है इसका मीन, क्या होता है इसका मीन पोजीशन, क्या होता है इसका ये मीन पोजीशन होता है, क्या होता है सिंपली इसका ये मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, मीन पोजीशन है। जब आपने इसको एक्स खींच दिया, मान लो आप एकदम ये स्प्रिंग बंदी हुई है, इसको खींचो एकदम मैक्सिमम आपने खींच दिया, मैक्सिमम आपने खींच दिया, तो ये मान लो आपने इसको मैक्सिमम खींच दिया, ये स्प्रिंग आपने मैक्सिमम में क्या कर दिया, खींच दिया। एक स्प्रिंग था, एक स्प्रिंग है या फिर एक रबर है, एक है, देखिए रबर बैंड आता है, रबर बैंड, एक रबर बैंड को आपने मैक्सिमम खींच दिया। अब इससे ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, समझ। तो वो आपने मैक्सिमम क्या कर दिया, इसको सिंपली खींच दिया। तो ये जो आपने मैक्सिमम खींचा है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको, सिंपली एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड, मतलब ए, क्या ये ए, और ये जीरो है यहाँ पर। मान लो ये एक्स है, क्या एक्स कितना है यहाँ पे, मान लो ये जीरो और यहाँ से एक्स चालू है, तो ये पूरा क्या एक्स, क्या ये पूरा एक्स इजिकल टू प्लस है, क्या ये प्लस है, ये डिस्टेंस क्या एक्स, क्या मान लो उसको एक्स मान लो, ये ना एक्स था, एक्स खींचते थे, तो आपको यहाँ पे एक्स क्या है प्लस ए के क्या बराबर है, समझ गया। यहाँ पर बराबर होगा, यहाँ पर बराबर होगा प्लस है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव ना इस तरह प्लस होता है, एक्सट्रीम मतलब एंड, क्या ये एंड है, मतलब एक रबर बैंड को आप खींचोगे तो इससे ज़्यादा वो खींचने वाला नहीं है, समझ गए। जब इसी तरह से इस तरह भी खींचेगा, ये नेगेटिव खींचेगा, मतलब सर देखो आपने एक आपने लिया, खींच दिया एकदम मैक्सिमम खींच दिया, जब उसको छोड़ोगे
तो ये ऐसा जाएगा, फिर यहाँ पर वापस आएगा। इसको मैं छोड़ दूँ तो कुछ यहाँ भी वापस आएगा ना। तो मान लो ये मैक्सिमम यहाँ पर कितना वापस आया है, मैक्सिमम यहाँ पे x इज इक्वल टू -a, कितना है -a। अरे वहाँ पे प्लस a था, यहाँ पे क्या होगा -a होगा और कुछ नहीं होगा। x इज इक्वल टू -a, खींचने के बाद ये कितना वापस पीछे आया, x इज इक्वल टू -a आया। सर माइनस मतलब नेगेटिव क्या होगा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, क्या होगा ये नेगेटिव एक्सट्रीम होगा। इसे समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया, ये x इज इक्वल टू माइनस है, वो प्लस है। वो पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। वो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन बाय एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या कर दो, मैक्सिमम क्या कर दो, खींच दो, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड। समझ गया, हाँ समझ गया। ये प्लस है, ये माइनस है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलते इक्विलिब्रियम। क्या उसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन, सब बातें की है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहाँ पर पार्टिकल रुका हो, जैसे एक रस्सी बांध, एक अपनी स्प्रिंग बांध के मास को वहाँ पर छोड़ दिया, वो रुका हुआ है, दैट्स इट्स मीन पोजीशन, दैट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर आपने खींचा, दैट्स व्हाट प्लस ए, फिर वापस आया माइनस ए। स्प्रिंग को छोड़ो, ऐसे घूमेगा, टंग 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 टंग, दैट्स कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन, दैट कॉल्ड व्हाट, ऑसिलेशन। समझ गए, इतनी चीज़ समझी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। देखो समझ गया, समझ गया। अब क्या है सर इस कुछ आगे करना है कि नहीं, छोड़ना है, अरे करना है भैया। अब देखो x, यहाँ पर x है और यहाँ पर कौन है, वेलोसिटी। यहाँ x है और यहाँ पे कौन है, वेलोसिटी। तो आपको निकालना है कि x का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, x का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। आप मान लो कि जब आपका पार्ट, अब देखो यहाँ से ना क्वेश्चन मतलब बहुत तरीके से बन सकता है। ये एक रिलेशन है कि x और v का क्या रिलेशन है, x और v का क्या रिलेशन है। आप मान लो आपका x यहाँ पर था, इनिशियली आपका x यहाँ पर था, तो आपका वेलोसिटी कितना होगा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्सट्रीम पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। सर ये क्या है, देखो आपको मालूम होना चाहिए। देखो जब ये रुका था, समझना थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है। एक स्प्रिंग, आपके पास स्प्रिंग है, आपके पास क्या है, एक रबर बैंड है, क्या है आपके पास, एक रबर बैंड है। रबर बैंड को आप खींच रहे हो ना, इसको खींच रहे हो, एक्स बढ़ता जा रहा है, फोर्स बढ़ती है, आप फोर्स लगा रहे हो ना, इसे दूर खींचोगे। ये स्प्रिंग से बंदा, उसको फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आप खींच चुके हो, ऐसे आपके स्प्रिंग है, स्प्रिंग आप खींचोगे, स्प्रिंग आपको इस तरफ खींचेगी, स्प्रिंग और खींचोगे, आपको और खींचेगी। मतलब जितना ज़्यादा आप खींचते जाओगे, जितना ज़्यादा एक्स बढ़ाते जाओगे, फोर्स उतनी ज़्यादा होती जाएगी। जितना खींचोगे उतना इतना खींचेगी, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पर फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पर आपका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। यहाँ पर आपका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। एक रबर बैंड ले लो, स्प्रिंग ले लो, उसको खींचे जा रहे हो, एकदम मैक्सिमम खींच चुके हो। मतलब यहाँ पर फोर्स क्या एकदम मैक्सिमम है, फोर्स क्या यहाँ पे मैक्सिमम है। F इजिकल टू एम ए होता है, F इजिकल टू क्या होता है, एम ए होता है। मतलब जहाँ पर फोर्स, देख F ए के क्या है, डायरेक्टली है। जहाँ पर फोर्स मैक्सिमम, वहाँ पे ए भी क्या होगा, मैक्सिमम। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, आपका मैक्सिमम होगा, बहुत फास्ट वापस जाएगा। इसको अगर आप छोड़ दोगे तो एकदम रैपिड फास्ट जाएगा, एकदम रैपिड क्या होगा, ये अपने मेन पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा, समझ गए। तो यहाँ एक्सट्रीम पर आपका फोर्स मैक्सिमम होता है, इसलिए आपका ए भी क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम होता है, समझ गए। यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम रहेगा एक्सट्रीम पर, ये भी एक्सट्रीम है, दोनों सेम है, दोनों का एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, और ए भी क्या होगा, सिंपली आपका मैक्सिमम होगा। और आपको मालूम होगा जहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वहाँ वेलोसिटी क्या होता है, इनवर्सली। जहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वहाँ वेलोसिटी क्या होता है, मिनिमम होता है। यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो यहाँ वेलोसिटी कितना होगा, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम मतलब 0, कितना होगा, 0 होगा। यहाँ ए मैक्सिमम है, मतलब v क्या होगा, मिनिमम मतलब 0 होगा। मतलब एक्सट्रीम पर सर वेलोसिटी 0 होता है, हाँ कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, समझ गए, मिनिमम मतलब 0 होता है। तो सर यहाँ क्या हुआ, यहाँ उल्टा कर दो, यहाँ फोर्स मैक्सिमम था तो यहाँ फोर्स मिनिमम, यहाँ फोर्स क्या होगा, मिनिमम मतलब 0। यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम था, यहाँ पे ये मिनिमम मतलब 0। यहाँ वेलोसिटी 0 था, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम। कितना होगा, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, कितना होगा, मैक्सिमम। कहाँ पर मैक्सिमम होता है सर, इसके मीन पर। इस पर कहाँ पे होता है, मीन पे क्या होता है, मैक्सिमम। आपने देखा होगा, देखो समझना, ये x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0, ये मीन पोजीशन है। इसको आपने ऐसा खींचा, आप खींच रहे हो, आपने छोड़ दिया। ये क्या है, इसका पॉजिटिव, क्या है इसका, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है। जब इसको छोड़ोगे, देखो एक झूला या फिर कोई चीज़, इसको छोड़ोगे यहाँ पे, तो ये बहुत रैपिडली यहाँ इस तरफ जाएगा, रैपिडली इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ना इसका, इसे छोड़े, इसको मैं छोड़ दिया, तो इसका मीन पे ना स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, एकदम मैक्सिमम होगी। क्या होगी, एकदम मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगी, उसकी मीन पे। एक झूला है, अरे झूला खेलते हैं लड़की लोग, इसको बैठाओ और यहाँ छोड़ दो। तो जब यहाँ से गुजरेगा ना, तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, एकदम मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बस ये समझना है, टाइम नहीं मेरा बताता, चूँकि वन शॉट है, तो चीज़ों को आपको
काम करना है, डेरिवेशन पे काम करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना है। ये सब थोड़ा आपको मैं बता दिया नॉलेज के लिए कि चीज़ें होती कहाँ से और क्या क्या कहाँ से आता है। समझ गए अच्छे से? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर? आपको समझना क्या मोटा मोटा कि ये समझ गए पूरा? इतना अच्छा कंसेप्ट था, टीचर्स आपको जल्दी बताते नहीं है वो मैंने आपको कोशिश किया बताने की, वरना मैं आपको बताऊँगा लेक्चर्स के अंदर व्हेन वी डिस्कस द लेक्चर्स ऑफ ऑसिलेशन, उसमें हम इन डिटेल बात करेंगे चीज़ों को। यहाँ पे चूँकि वन शॉट वीडियो तो चीज़ों को फास्ट क्या करेंगे समझेंगे। तो आपको समझ गया कि मीन पे क्या होता है, मीन पे फोर्स और ये जीरो होता है। फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होता है? एक्सट्रीम पर। जहाँ फोर्स मैक्सिमम वहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जहाँ एक्सेलेरेशन मैक्सिमम वहाँ पे आपका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। समझ गए? मीन पे क्या मैक्सिमम होता है? वेलोसिटी क्या सिंपली क्या होता है आपका? मैक्सिमम। कहाँ पे होता है? मीन पे। समझ गए सर? अब देखो अब इसका आगे क्या करेंगे सर? ये छोड़ दिया आपने, पर इसको नोट कर लो। आप क्या करें? एक निकालेंगे रिलेशन। क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे। एक्स का निकालेंगे वी के साथ रिलेशन। मान लो मेरा एक्स कहाँ पर है? कहीं मान सकते हो, मान लो कहीं। मान लो मेरा एक्स यहाँ पर है। जब आपका एक्स प्लस ए था तो आपकी वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। हाँ सही तो मालूम है। देख लो, मान लो ऐसा मान लो। देखो सॉल्व किया जाए। देखो आपको मालूम है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स कितना होता है? इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या मसला है भाई? तो अभी इसका आगे अपन क्या करें? सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम कोई दिक्कत अभी होने वाली नहीं है। देखो अब सॉल्व क्या करेंगे? देखो सॉल्व क्या करेंगे, आपको ये आपको याद होना चाहिए बस। एक्स यहाँ कितना होता है? जीरो होता है। यहाँ पे एक्स कितना होता है? प्लस ए होता है। इसको बोलते पॉजिटिव एक्सट्रीम। एक्स कितना होता है? माइनस ए। इसको बोलते नेगेटिव एक्सट्रीम। ये एक्स इजिकल टू प्लस है, एक्स इजिकल टू माइनस है। इसको बोलते एक्सट्रीम, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सट्रीम है। अब आप मान लो पहले आपको ये फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स कितना होता है? इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स मान लो एक्स की पावर 1 है। फॉर्मूला क्या था? एक्स की पावर एन। याद है फॉर्मूला क्या था? एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या था? एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी। याद है फॉर्मूला? तो यहाँ पर ये क्या है? वी की पावर 1। क्या है? वी की पावर 1 है। देखो ऐसे एक्स की पावर 1 कितना होगा? फिर एक्स की पावर 1, एक्स एन कितना है? 1 है, तो 1 प्लस 1 2 और बटे 2। जो ऊपर होगा नीचे होगा, जो ऊपर होगा वो नीचे होगा। एक्स की पावर एन प्लस 1 है ना, तो एक्स की पावर एन कितना है अपना? 1 है, तो 1 प्लस 1 2 और नीचे कितना आएगा? 2 आएगा। समझ गए? देखो यहाँ पे ऐसी होगा। यहाँ कितना है? 1 है, तो ये एक्स नहीं, यहाँ पे वी है, तो वी की पावर 2 होगा ना। एन प्लस 1, एन कितना है अपना? 1 है, तो 1 प्लस 1 2 और ऊपर 2 तो नीचे भी क्या होगा? 2 होगा। समझ गए? माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट एक्स डी एक्स, क्या बचा? एक्स डी एक्स बचा। जो कांस्टेंट है उनको क्या करो? बाहर निकाल लो, तो बचेगा वी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स कितना 1 है, कितना होगा? एक्स 2 बाई 2 कितना होगा? एक्स 2 बाई 2 होगा। एक्स 2 बाई 2 प्लस सी। सी क्या है सर? सी कांस्टेंट है। सी क्या है? कांस्टेंट। इसको पढ़ेंगे भी। सी क्या है? अपना कांस्टेंट है। अब सी निकालने के लिए आपको कुछ पुट करना पड़ेगा, आपको कुछ मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ मानना पड़ेगा, कुछ अज्यूम करना पड़ेगा आपको कि आपका जब एक्स कुछ था तो वी कितना था। आप मान लो जब मेरा एक्स कितना था? प्लस ए। कितना था मेरा? जब पार्टिकल यहाँ पर था, इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर था? एक्स इक्वल टू प्लस ए पे था, तो आपको मालूम है कि एक्सट्रीम पर वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। आपको मालूम होगा आपको कि एक्सट्रीम पर फोर्स मैक्सिमम तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम। जब एक्सेलेरेशन मैक्सिमम तो वेलोसिटी मिनिमम मतलब जीरो। तो वहाँ पर एक्सट्रीम पर वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो होती है। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इस पर पुट कर दो। क्या करो? पुट कर दो। तो वेलोसिटी जीरो है, 0/2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 0/2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपका एक्स क्या है? आपका ए है। क्या? ए। तो ये हो गया ए स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। ये पूरा जीरो हो गया, इसको भेज दो यहाँ पे। माइनस का क्या हो जाएगा? ये सी प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। दैट्स योर सी। निकल गया। जो सी निकला है ना उसको पुट कर दो इसके अंदर। मान लो फर्स्ट क्या आपका सिंपली फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें पुट कर दो। क्या कर दो? उसको पुट कर दो। जो सी निकला उसको पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो वी स्क्वायर बाई 2। देखो एक कंडीशन रखा मैंने, सॉल्व किया, सी को सॉल्व कर लिया। सी को यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक कंडीशन रखा, सी निकला, सी को यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी कितना है आपका? सी आपका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। पहले मैं ए को लिखता हूँ क्योंकि प्लस के अंदर है ना, माइनस लिखा, एक्स स्क्वायर लिख दिया। समझ गया सर? तो वी स्क्वायर इतना है तो वी कितना होगा? अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। समझ गया? तो आपको मालूम ओमेगा स्क्वायर और रूट क्या हो? कैंसिल होंगे, तो बचेगा प्लस माइनस ओमेगा और अंडर रूट जाएगा सिर्फ इसके अंदर। अरे आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल था कि नहीं? देखो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ओमेगा बाहर आ गया प्लस माइनस के साथ,
अरे होता है अंडर रूट 36, कितना आता है प्लस माइनस 6 आता है ना, वैसी अंडर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, ओमेगा प्लस माइनस का बाहर आ गया, और ये अंडर रूट गया सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर, हो गया सर। तो वेलोसिटी कितना है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपली कैप का फॉर्मूला है, किसका, वेलोसिटी का। समझ गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत फॉर्मूले के अंदर नहीं सर, सिंपल फॉर्मूला था। इसको इस तरह मैंने क्या कर, इसको ड्राइव कर दिया सिंपल तरीके से, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद द फॉर्मूला ऑफ योर वेलोसिटी। अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंंगे, वही बहुत सिंपल है, वही बहुत सिंपल है। इसको निकालते कितना होगा, देखो सॉल्व करते हैं। देखो आपको मालूम है, इसका ही सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है जो v होता है वो क्या होता है, dx बाई dt। क्या होता है, dx बाई dt होता है, पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। देखो प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए। अब वही करना है जो काम वहाँ किए थे, x को x तरफ लेके जाओ और t को एक तरफ, मतलब सबको अलग कर दो। देखो ये x वाला चीज़ है ना, ये पूरा x के साथ है, तो उसको यहाँ भेज दो, इस पूरे को नीचे लेके आ जाओ, बिकॉज ऑफ x को x वाला x के साथ भेज दो। देखो प्लस माइनस ओमेगा, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, टाइम को वहाँ भेज दो, समझ गए। देखो x के पास x वाला आ गया और सबको वहाँ भेज दो, x को भेज दो x के पास और सबको भेज दो, अलग अलग कर दो, x यहाँ अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, फिर से यहाँ किए थे ना वही करना है। क्या करो, फिर से यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, कर लेंगे इंटीग्रेट, नहीं सर देखो आपको मालूम है जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, याद है फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय। देखो इंटीग्रेशन आपने 12 में अगर आपने मैथ्स लिया तो आपको मालूम होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाय, देखो साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू, प्लस माइनस कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो, प्लस माइनस कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो या फिर छोड़ दो उनको, ओमेगा dt का क्या होगा इंटीग्रेशन t, क्या होगा t होगा, ओमेगा कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन dt क्या होगा, इंटीग्रेशन dx x, तो इंटीग्रेशन dt t बन जाएगा, प्लस c आएगा। अब c निकालो, फिर से c निकालो, फिर से मान लो अब c, अब देखो c निकालने का बहुत तरीका है, c निकालने का भी बहुत तरीका है। x0 प्लस है और यहाँ क्या सिंपली आपके पास माइनस a था, तो अब आप मान लो आपका x आप कहाँ चालू करते हो, मान लो मैं यहाँ चालू करता हूँ, इनिशियली मैं पार्टिकल यहाँ पर मीन पर है, मीन पर x कितना होगा 0 होगा, कितना 0 होगा वहाँ पे x कितना होगा, वहाँ पे 0 होगा, और इनिशियली मतलब टाइम भी 0, टाइम भी क्या है मेरा 0 है, इनिशियली मतलब जहाँ पर आपका टाइम 0, तो मान लो इनिशियली मेरा पार्टिकल मीन पे था, मतलब इनिशियली मतलब जब टाइम क्या हो 0 हो तो मेरा पार्टिकल मीन पे था, मतलब अब मीन पे x कितना होता है 0 होता है, इनिशियली मेरा पार्टिकल कहाँ पर है, मीन पर है, तो मीन पे x कितना होता है 0 होता है, और इनिशियली मतलब टाइम इज इक्वल टू 0, उसको पुट कर देंगे, कंडीशन को पुट करेंगे तो आपको c निकल जाएगा। देखो पुट करता हूँ यहाँ पे, देखो साइन इनवर्स, अब और मतलब कंडीशन पुट कर सकते हो कुछ भी, मतलब अब कोई बंदा बोलेगा सर मेरे को यहाँ पे रहने का है, मतलब जब मेरा x यहाँ पर कितना है प्लस है तब मेरा t0 है, चलेगा कुछ और, तो वहाँ पे इक्वेशन क्या होगी कुछ और आएगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसको माना ताकि आपकी बुक के अंदर उसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन x कितना है आपका, x कितना है आपका 0 है, समझ गया, इज इक्वल टू ओमेगा आपका t भी कितना है 0 है, प्लस c, देखो 0 एनीथिंग 0 हो गया, साइन 0 सब 0 हो गया, ओमेगा इंटू 0 आपका c कितना निकल गया, आपका 0 कितना निकल गया 0 निकल गया, 0 को यहाँ पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। बोल दो उसको सेकंड, क्या बोल दो उसको सेकंड, बोल दो इक्वेशन, यहाँ पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। देखो साइन इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस c कितना है आपका 0 है, कितना है 0 है, समझ गया सर। अब क्या करेंगे, एक काम कर लो, यहाँ ये साइन इनवर्स है, वहाँ पे क्या होगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स वहाँ पे क्या बन जाएगा साइन बन जाएगा, a को भेज दो वहाँ पे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्या बन गया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्या बन गया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बन गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए। अगर आप यहाँ मानते ना, यहाँ मानते ना, तो देखो तो वहाँ पर आपका क्या होता, वहाँ पे आपका x कितना होता प्लस a होता, और वहाँ पे आपका टाइम 0 होता। अगर आप उसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, क्या आएगा ए कॉस ओमेगा टी आएगा सर, आप निकाल सकते हो, मैं बता दिया कितना आएगा ए कॉस ओमेगा टी आएगा। मतलब सर ये तो अलग अलग आंसर हर अलग अलग आएगा, हाँ आंसर क्या आएगा अलग अलग आएगा, जो अलग अलग कंडीशन है ना तो आंसर क्या आएगा कभी भी अलग आएगा। अब यहाँ मानो कुछ और आएगा, यहाँ मानो कुछ और, मतलब फर्क आएगा प्लस माइनस, दो ही होती है, फर्क आएगा सिर्फ प्लस और माइनस का, तो आंसर्स अलग हो सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसको टीचर बोलते हैं कि इसको याद रखो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये अल्फा क्या है सर, एंगल है, क्या है सिंपली ये एंगल है, क्या है सिंपली ये एंगल है,
और कुछ नहीं है, समझ गए। अल्फा क्या, अल्फा क्या एंगल, अल्फा क्या है, इसको फेज क्या बोलते हैं, इसको फेज बोलते हैं। ये पूरा ना पूरा फेज क्या है, ये पूरा फेज है, और इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं उसको, ये फेज है। क्या ये फेज मतलब होता है कि पार्टिकल के बारे में बताने वाला, पार्टिकल के बारे में बताने वाला, समझ, और कुछ नहीं। इसको याद कर लो, अल्फा क्या लगा दो, अल्फा मतलब क्या है, इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं उसको, इनिशियल फेज बोलते हैं। और इस पूरे क्या बोलते हैं, फेज, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, बोलते हैं फेज। फेज क्या होता है, फेज वो होता है जो पार्टिकल के बारे में बताता है कि पार्टिकल इस वक्त है कहाँ, दैट्स कॉल्ड व्हाट, फेज। तो अल्फा क्यों लगाएंगे, क्योंकि अल्फा एंगल है, अल्फा क्या एंगल है कि अलग अलग के अंदर अल्फा सिर्फ चेंज होगा और सब क्या रहता है, सेम रहता है। तो उसको नोट कर लेंगे, प्लस क्या लेंगे, अल्फा क्या डालेंगे, अल्फा डाल देंगे। अल्फा क्या एंगल है, अल्फा क्या सिंपली एंगल और कुछ नहीं है, समझ गए। जैसे यहाँ पर है तो एंगल कितना बना, 90 बनता है, तो आपको बताऊंगा मैं, समझ गए। तो अल्फा क्या सिंपली एंगल है और कुछ नहीं है, वो नोट कर लेंगे। ये निकल गया आपका डिस्प्लेसमेंट। देखो ये 4 नंबर का डेरिवेशन पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, समझ गए। मैंने पहले निकाला है व्हाट, इसको निकाला, फिर इसको निकाला, फिर इसको निकाला, सब निकल गया ना। फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर आपको निकाले वेलोसिटी कितना होता है, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर लास्ट में निकाले अपना डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ए साइन ओमेगा टी, और क्या होता है, ए कॉस ओमेगा टी होता है। ये 4 नंबर का डेरिवेशन आपको पेपर के अंदर आ सकता है, 4 नंबर का डेरिवेशन, या फिर 2 नंबर के लिए आ सकता है। 2 नंबर के लिए बोलेगा सिर्फ इतना निकालो, या फिर फाइंड द वेलोसिटी या फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, पूरा पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा आपको, डायरेक्ट 4 नंबर का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, और इसके न्यूमेरिकल्स में बहुत क्या काम आएगा। इसको नोट कर लेंगे, फॉर्मूला में इसको नोट कर लेंगे, फॉर्मूले को भी, और डेरिवेशन में क्या कर लेंगे अच्छे से समझ लेंगे। सब निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम आपका वेलोसिटी कितना होगा, कहाँ पर होगा, एक्सेलेरेशन कहाँ पर होगा, और फोर्स कहाँ पर होगा। ये आप पढ़ भी चुके हैं, ये तो सिंपल टॉपिक है। देखो अभी तक आपने इतना पढ़ लिए। देखो एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू प्लस ए, एक्स इजिकल टू माइनस ए, ये एक्सट्रीम है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये क्या सिंपली आपका नेगेटिव एक्सट्रीम है, समझ गए, पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक रबड़ बैंड को खींचोगे तो यहाँ पर जो है वो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जहाँ फोर्स मैक्सिमम वहाँ पे ए भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जहाँ पर ए मैक्सिमम होगा वहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ भी सेम रहेगा, और यहाँ उल्टा रहेगा। जहाँ फोर्स मैक्सिमम यहाँ फोर्स 0, जहाँ ए मैक्सिमम यहाँ पे ए 0, जहाँ वी 0 वहाँ पे वी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इतना आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, सेंट्रल पे, मतलब मीन पोजीशन कहाँ पे होगी, मीन पे क्या होगी मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन और द सेंट्रल पोजीशन और द इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात की है वो पॉजिटिव स्ट्रीम नेगेटिव स्ट्रीम। अब देखो चीज़ एकदम सिंपल है, पहले निकालते हैं वेलोसिटी को। चलो निकालो पहले ए को निकाल लो। ए क्या होता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कितना होता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था। अब आपको मालूम है कि ए कहाँ मैक्सिमम होता है, ये आपका मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे या फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे। मान लो एक्सट्रीम पर है ना, एक्स इजिकल टू प्लस ए पे आपका क्या होगा मैक्सिमम, तो एक्स इजिकल टू प्लस ए या माइनस ए पर क्या होगा मैक्सिमम होगा, कहाँ पर, प्लस ए पर, या एक्स इजिकल टू माइनस ए पर क्या होगा आपका, ए क्या होगा मैक्सिमम, ए क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो ए विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स की वजह रख दो ए, तो ए हो गया, क्या हो गया ये, ए हो गया। तो ये होता है ए मैक्स, क्या होता है ये, ए मैक्स होता है, कितना होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, कितना होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, कितना होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होता है, समझ गया, कितना होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होता है। मैं अगर बात करूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो होता है ए ओमेगा स्क्वायर, क्या होगा सिंपली ए ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है सर, ये प्लस माइनस, माइनस सिर्फ डायरेक्शन है, माइनस क्या है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। सिर्फ बात की जाए सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो कितना होगा, ए ओमेगा स्क्वायर होगा, समझ गया। ये होगा उसका मैक्सिमम। मिनिमम कितना होगा, अरे 0 होगा, कहाँ पर होगा अभी, एक्स इजिकल टू 0 पर ए कितना होता है, 0 होता है। तो एक्स इजिकल टू 0 पर एक्स कितना होगा, मिनिमम होगा। हाँ सर मैं आपको बताया भी था, कितना होगा, मिनिमम होगा। और कितना होगा, 0, कितना होगा, 0 होगा। क्यों, यहाँ पे एक्स 0 है, 0 एनीथिंग 0, इसलिए कितना है, 0 है, समझ गया। तो मैक्सिमम कितना होता है, इतना होता है, और मिनिमम 0 होता है। वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, कहाँ मैक्सिमम होगा वेलोसिटी, आपको मालूम है मैक्सिमम कहाँ पर होगा, एक्सट्रीम पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब जहाँ एक्स 0 होगा वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो जहाँ एक्स 0 होगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो वी मैक्स कितना होगा, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे 0 पुट करना है ना, तो 0, तो कितना बन गया देखो, प्लस माइनस ओमेगा, इसको ये तो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा ए, तो ए ओमेगा कितना होगा, ए ओमेगा। तो वी मैक्स कितना होता है, ए ओमेगा कितना होता है, ए ओमेगा होता है, समझ गए, कितना होता है, ए ओमेगा। और ये होता है ए ओमेगा स्क्वायर, और ये होता है ए ओमेगा, क्या होता है ये, ए ओमेगा होता है। वी मैक्स ए ओमेगा, ए मैक्स ए ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, ए स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर, और एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कितना होता है, ए ओमेगा स्क्वायर होता है। और वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, ए ओमेगा होती है। कोई दिक्कत नहीं सर। वेलोसिटी मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी, कहाँ पर होगी वेलोसिटी मिनिमम, कहाँ पे होगी,
प्लस ए पर कितनी होती है, 0 होती है, मतलब कम होती है। तो x इज इक्वल टू प्लस ए पर मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पर पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सट्रीम पर आपका वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम, और क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला रख दिया जाए तो प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स कितना हो गया मेरा, ए हो गया ना, ए देखो प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस बचा 0, एनीथिंग 0। तो आपका v कितना मिनिमम होगा, 0 होगा, आपको मालूम भी है 0 आना भी चाहिए, समझ गए। तो वो सब चीज़ें जो आपने वहाँ समझी थी उसको मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के उसमें बता दिया आपको सिंपल तरीके से, समझ गए। तो फोर्स देख लो, फोर्स F इजिकल क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। फोर्स कहाँ मैक्सिमम होती है, x इजिकल टू प्लस ए पर, x इजिकल टू प्लस ए क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो F इजिकल टू माइनस के एक्स कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये होगी आपकी मैक्सिमम फोर्स, समझ गए। मिनिमम कितनी होती है, 0 होती है कहाँ पर, x इजिकल टू 0 पर, x इजिकल टू 0 पर फोर्स कितनी होती है, 0 कितनी होती है, 0 होती है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये सब चीज़ें आपको याद करना है कि ए मैक्स कितना होता है, वी मैक्स कितना होता है, समझ गए, कहाँ पर होता है। कंसेप्ट आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये सब चीज़ें आपको इजीली समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं सर। नोट कर लेंगे, फिर अपन करते क्या, कुछ और कंसेप्ट क्या करते सॉल्व करते हैं। अभी आपने पढ़ना है क्या, एनर्जी पढ़ना है क्या, एनर्जी, सो नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं इसके आगे के कंसेप्ट्स। अभी पढ़ना है आपको बहुत सिंपल कुछ चीज़ें पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, टर्म को समझना है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। बहुत सिंपल चीज़ें, सब एकदम सिंपल चीज़ है। देखो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या होता है सर, अरे बताया था मैंने आपको। एम्पलीट्यूड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम, क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड, अरे याद है इसको लिखा था मैंने, एक्स इजिकल टू प्लस ए, एक यहाँ 0, एक्स इजिकल टू प्लस ए। तो ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे प्लस ए क्या है, ये एम्पलीट्यूड क्या है, ये आपका एम्पलीट्यूड। मतलब आप मैक्सिमम किसी भी चीज़ को, रबर बैंड को इतना ही खींच सकते हो, एक स्प्रिंग को आप कितना खींच सकते हो मैक्सिमम, दैट्स इट्स अ व्हाट, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड। आपके बुक में लिखा हो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। बस बात वही है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दैट्स कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। खत्म हो गया। ये प्लस है और माइनस से क्या होता है आपका, एम्पलीट्यूड होते हैं, समझ गया। मैक्सिमम कितना होता है, प्लस है, और आपका मिनिमम कितना होगा, माइनस से होगा। प्लस ए होता है यहाँ पे एक्सट्रीम पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे प्लस है, इस पे माइनस है। प्लस ए मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस ए मतलब क्या, मिनिमम, माइनस ए मतलब ये भी क्या होता है, एम्पलीट्यूड, लेकिन कहाँ पर, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। प्लस ए मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, माइनस ए मतलब नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, दोनों के आपके एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम कितना होगा, प्लस ए, और मिनिमम कितना होगा आपका, माइनस से होगा, समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। इसके बाद जो टॉपिक है वो आपका सिंपली क्या, पीरियड, क्या है आपका, पीरियड ऑफ एसएचएम। क्या है सिंपली आपका टॉपिक, पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होता है। इसके बाद जो आपका टॉपिक क्या है, पीरियड ऑफ एसएचएम। क्या है, पीरियड ऑफ, अरे तो सिंपल है, पीरियड ऑफ एसएचएम मतलब क्या, देखो ये स्प्रिंग है, ये मास m है, ये मास क्या है, m है, समझ गए, मास क्या m है। आप इसको खींचोगे तो क्या करेगा, फिर ये ऑसिलेशन क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने, किसी बॉडी को एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, समझ गए। एक बॉडी को कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए, अब किस कहाँ पर, अबाउट मीन पोजीशन, ये ऐसा रखा, खींच दिया आपने तो ऐसा ऐसा हो रहा है, 1 2, समझ गए। तो ये क्या है आपका एसएचएम, क्या है आपका एसएचएम, क्या करने के लिए, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। डेफिनेशन क्या है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड व्हाट, पीरियड ऑफ एसएचएम। सिंपल है ना, जो आपने बोले समझे वही चीज़ है कि एक बॉडी को एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ एसएचएम, समझ गया। डेफिनेशन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर निकालते कि होता कितना है, ये होता कितना, क्या करता है आपको निकालते हैं। आपके बुक में बहुत बड़ा दिख रखा है, मैं इसको निकालता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, जल्दी आता नहीं है। एक नंबर क्या आ सकता है कि डिफाइन एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, डिफाइन पीरियड ऑफ एसएचएम, ये डिफाइन करने के लिए आपको आ सकता है, समझ गए। देखो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेशन। अपने मालूम है कि ओमेगा जो स्क्वायर वो कितना था, k/m था, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m, k/m। के क्या नाम है, के होता है फोर्स, के क्या होता है, कॉन्स्टेंट, इसका नाम होता है फोर्स कॉन्स्टेंट। क्या होता है, फोर्स कॉन्स्टेंट। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको ओमेगा कितना होता है, 2πf, कितना होता है 2πf, और 2π/T
ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इज अ फ्रीक्वेंसी, इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इज अ टाइम पीरियड। हाँ सर, तो आप अपने चाहिए टाइम पीरियड चाहिए ना, तो लगा दो फॉर्मूला। आपका जो ओमेगा होता है वो कितना होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है। स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर। मैं आपको बताऊँ थोड़ा सिंपल तरीके से 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। आपको क्या चाहिए, टाइम टी चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, टी चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। तो इसको यहाँ रखो और सबको यहाँ भेज दो। देखो 4 पाई स्क्वायर एम बटे के इज योर टी स्क्वायर। तो आपका टी कितना होगा फिर, टी होगा आपका अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर एम बटे कैपिटल के होगा। देखो अंडर रूट 4 2 बनता है, पाई स्क्वायर है और ऊपर रूट है, स्क्वायर रूट कैंसिल, पाई आ गया बाहर, और अंडर रूट बचा एम के पास और नीचे के पास, क्योंकि इनके पास स्क्वायर नहीं है। सिंपल है ना, 4 का 2, पाई स्क्वायर से रूट स्क्वायर कैंसिल, पाई आ गया रूट के बाहर, और अंडर रूट एम बाय के बचा आपका। तो टाइम पीरियड कितना निकल गया आपका, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, वेयर एम इज द मास एंड के इज द फोर्स कांस्टेंट। समझ गया, निकल गया टाइम पीरियड। अब लास्ट क्या आपको पता है, लास्ट है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, क्या आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। अरे एकदम सिंपल है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कोई, समझो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक प्लेस इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक प्लेस इन 1 सेकंड। एक सेकंड में बॉडी कितनी बार क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, दैट्स कॉल्ड व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ। समझ गए, फिर इसका मतलब क्या होता है, 1 सेकंड के अंदर बॉडी क्या कर रही है, कितनी बार ऑसिलेट कर रही है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड, दैट्स कॉल्ड व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। समझ गया, डेफिनेशन सिंपल एकदम। हाँ सर समझ गए, वो आप लिख लेंगे। सिंपल समझो, साइंस को समझ के लिखने की कोशिश करो, चीज़ें सिंपल हो जाएगी। अब देखो इसको निकालने का, अरे भैया टाइम पीरियड आपके पास है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी वो होता है 1/t, क्या होता है 1/t होता है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो टाइम पीरियड निकला उसको उल्टा कर दो, क्या कर दो, उसको उल्टा कर दो, देख लो 1/t है ना, मतलब इसको उल्टा क्या कर दो, उसको उल्टा कर दो डायरेक्ट। 2 पाई का बना दो 1/2 पाई, एम बाई के को बना दो के बाय एम, क्या बना दो के बाय एम, दैट्स योर फ्रीक्वेंसी। निकल गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका टाइम पीरियड, और ये आपका एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, तीनों क्या हो गए, सिंपल तरीके से खत्म हो गए। अब क्या बच्चे सर, तो इनको नोट कर लीजिए, सिंपल था अभी तक, कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके आगे बहुत सी चीज़ है, तो आज इतना काफ़ी है, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिया। उनको क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उनको एक बार देख लेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे। इसका जो पार्ट 2 लेक्चर होगा उसके अंदर क्या करेंगे, हम कवर करेंगे इसके आगे की बहुत सारी चीज़ें क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज इतना काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया, इसका बेसिक क्या होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें आपने ड्राइव किए, बहुत सारे डेरिवेशंस किए, बहुत सारी चीज़ें आपने समझे, तो सबको क्या कर लेंगे, अच्छे से एक बार समझ लेंगे, चीज़ों को नोट कर लेंगे, रिवाइज करेंगे। एग्जाम के करीब है तो डेरिवेशंस को अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं बता दिया, कोई दिक्कत हो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो आज तक काफ़ी है, क्या करेंगे चीज़ों को आप लाइक, आज आपने कुछ सीखा तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ताकि उनको कुछ चीज़ें फ़ायदा हो सके। तो पढ़ाई करते रहे, एग्जाम के करीब है, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर करेंगे हम इसके आगे के इंपॉर्टेंस और इसके आगे की चीज़ें क्या करेंगे, कवर करेंगे। जब तक के लिए ओके बाय।